दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक लेकर आ चुके हैं पीएन संधि डायोड में अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर आप पहली बार वीडियो देखते हैं तो देख रहे हैं तो बता देते हैं, फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी जो आपका सेकंड पेपर में बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हमारा चैप्टर चल रहा है। इससे पिछले कई क्लासों में हम आपको इसके बारे में बता भी चुके हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, पीएन संधि डायोड क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह किस तरीके से होता है, अग्र अभिनत, उत्क्रम अभिनत, अवक्षय पर्दे, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को ओपन करिए और आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइन टू लाइन उसमें लगा रखा है हर एक क्लास को, और अच्छे से डिटेल में हर एक क्लास को समझाया गया है। तो देखिए, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि पीएन संधि डायोड में जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप लिख भी सकते हैं इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। आपको इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो समझा देते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत अच्छे से आपको समझा भी देंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, एक हमने ये ट्रांसफार्मर बना रखा है। क्या है ये? ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर ये बना रखा है, समझा देते हैं किस तरीके से है। ये देखिए, सबसे पहले ये क्या, पहले आप इसको बना लीजिए अच्छी तरीके से, या तो चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हर चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है कि क्या क्या है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। ये क्या है, ये देखिए आपको पता ही होगा। देखिए, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। अगर कोई एक तार है, अगर उसको एक बार केवल लपेटा गया है, केवल एक बार, तो हम उसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। और अगर उसके तार के कई फेरे आपस में लपेट दिए गए हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कुंडली बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए। अगर तार का एक फेरा है उसको बोलते हैं लूप, कई सारे फेरे हैं तो उसको बोलते हैं कुंडली। तो जैसा कि हमने आपको बताया, तो ये क्या है? एक कुंडली है जिसको हमने नाम दे दिया है L1। एक ये दूसरी कुंडली है जिसको मैंने नाम दे दिया है L2। फिर ये क्या है? इस तरीके से जो निशान बना होता है उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। आप चाहे तो लिखते भी जाइए अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का निशान होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। जो आपके घरों में लाइट आती है तो वो अल्टरनेटिव करंट ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कितना आता है तो बता सकते हैं आप 50 वोल्ट जो है वो हमारे घर में जो प्रत्यावर्ती धारा है वो आती है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर AC का मतलब ही है अल्टरनेटिव करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा ने शॉर्ट में लिख दिया है। आप इसको इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं। अब फिर क्या है, जब इनपुट वोल्टेज है तो आउटपुट भी होगा। तो इधर देखिए आउटपुट वोल्टेज लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है RL, छोटा सा L लिखा है। ये क्या है? RL का मतलब है लोड। L फॉर देखिए होता है लोड, ठीक है। और R फॉर क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं हम प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। यानी RL का मतलब क्या हो गया है? लोड प्रतिरोध, ठीक है। तो और इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये क्या है? ये पीएन संधि डायोड है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जब P वाला टाइप और N टाइप दोनों आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पीएन संधि डायोड। देखिए, पीएन संधि डायोड किस तरीके से पहचानेंगे? ये जो ये वाला सिरा होता है इसको हम बोलते हैं P। क्या बोलते हैं? P। आप इसको याद भी रखें। और ये जो केवल डंडा बना देते हैं सीधा, इसको हम बोलते हैं N, ठीक है। तो इस तरीके से PN होता है। और हम आपको बता चुके हैं P हमेशा किससे जुड़ा होगा? प्लस वाले से, यानी कि पॉजिटिव। और N फॉर निगेटिव, यानी ये निगेटिव वाले से जुड़ा होगा। आपको ये याद रखना है। और जब ये प्लस और माइनस इसी तरीके से जुड़ा है सीधा सीधा, तो हम उसको बोलते हैं अग्र अभिनत है, यानी जो धारा है वो सही बह रही है। अगर इस तरीके से जुड़ा हो, देखिए जैसे ये हमने P बना दिया, ये N बना दिया है, ये वाला जुड़ा हुआ है माइनस वाले से और ये वाला जुड़ा हुआ है प्लस वाले से, तब आप क्या कहेंगे? ये क्या हो जाएगा? उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको बता भी चुके हैं, उल्टा जुड़ा होगा तो उत्क्रम, और सीधा सबको जुड़ा हुआ है तो क्या है? हमारा अग्र अभिनत है। अब यहाँ पर फिलहाल हमने आपको बता ही दिया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। और ये देखिए, जो बीच में जो दो पत्तियां ये बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड बोलते हैं। आप चाहे इसको पत्तियां भी बोल सकते हैं। और कुछ यहाँ पर ज़्यादा है नहीं, बना लेना है आपको। फिर ये देखिए, ये हमने एक ग्राफ बना रखा है। ये क्या है? तरंग
यहाँ पर दिखा रखी है कि निर्गत धारा ये बह रही है, ये देखिए पहले इतनी बही फिर रुक गई फिर इतनी बही, क्योंकि यहाँ पर नाम देखिए क्या है, हेडिंग हमने डाल रखी है कि अर्ध तरंग। अर्ध तरंग का अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, यानी जो तरंग है वो आधी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और अर्ध तरंग विस्तारकारी यानी कि जो धारा है वो आधी बहेगी फिर रुकेगी फिर आधी बहेगी। इसका मतलब क्या है कि धारा आधी आधी कब बहती है, जब एक पीएन संधि से आधा धारा प्रवाहित होती है फिर रुक जाती फिर आधी प्रवाहित होती है, ठीक है। लेकिन एक धारा किस तरीके, एक तरंग किस तरीके से होगी, इस तरीके से होती है ना पूरी। फिर से बता देते हैं आपको, जैसे कि ये लाइन खींची है, पूरी तरंग दैर्घ्य किस तरीके से बनाते हैं, इसी तरीके से बनाते हैं। ये एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, बट क्या है इसमें अर्ध तरंग है तो ये वाला साइड यहाँ पर ये सिरा होगा ही नहीं, केवल ये इस तरीके से बना लेंगे हम। तो ये हो गई निर्गत धारा, और ये क्या है, यहाँ पे निवेशी वोल्टेज है। कभी कभी यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए कहा जाता है, तो मतलब ये आपसे कहा जाएगा कि इसके निर्गत धारा बनाकर दिखाइए, और ये निवेशी वोल्टेज तो आपको इस तरीके से बना देना है, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पर टाइम है, जब यहाँ पर टाइम ये पूरा होगा तो यहाँ पर आधा टाइम यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो बस जितना हमने यहाँ लिखा है ये भी आपको समझा देते हैं। थ्योरी सेम वैसी ही लिखी है कि पीएन संधि डायोड जो है अर्धतरंग डिस्टकारी की भांति व्यवहार करता है। जब धारा का प्रवाह अग्र अभिनत होता है, जब हमने आपको बताया था ना, जब प्लस वाला जो है वो पी वाले से जुड़ा होगा, माइनस वाला जो है वो एन वाले से जुड़ा, यानी कि अग्र अभिनत है, तब क्या होता है, प्रतिरोध भी कम होगा, यानी कि आर का मान भी जो है वो कम होगा, और धारा का प्रवाह भी होता रहता है। लेकिन जब धारा का प्रवाह उत्क्रम अभिनत होता है, यानी कि जब रिवर्स बाइसिंग होता है, तब प्रतिरोध का मान भी जो है वो ज़्यादा हो जाता है और धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो धारा है वो केवल एक दिशा में ही प्रवाहित होती है और दूसरी दिशा में नहीं। फिर उसके बाद देखिए, इसके लिए देखिए चित्र में एक ट्रांसफार्मर दिखाया, पूरा जो चित्र में बनाया है सेम वैसा ही लिख दिया है, कुछ भी रटने वाला काम यहाँ पर नहीं किया गया है। तो देखिए ट्रांसफार्मर दिखाया है, जिसकी देखिए प्राथमिक कुंडली में इनपुट वोल्टेज और द्वितीय कुंडली को डायोड से होते हुए लोड प्रतिरोध से जोड़ा गया। ये देखिए चित्र में अगर हम आपको दिखाएं तो ये क्या है, प्राथमिक कुंडली ये है ना पहली वाली, इसको देखिए एसी यानी कि इनपुट वोल्टेज से जोड़ा गया है, और दूसरी जो कुंडली है उसको देखिए डायोड से होते हुए किससे जोड़ दिया गया है, लोड प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो सेम ऐसे ही लिखा है। उसके बाद देखिए लिखा है कि अतः पीएन संधि डायोड का प्रयोग करते समय आधे चक्कर में जो है वो धारा का प्रवाह होता है और आधे चक्कर में नहीं होता है। इस तरीके से ना, तो आधे में हुआ फिर रुक गई धारा, फिर यहाँ पर आधे में प्रवाह, वो धारा का प्रवाह, क्योंकि क्या है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी है इसलिए। तो इसी प्रकार इसमें पीएन संधि डायोड में अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में ये कार्य करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक पीएन संधि डायोड जो है वो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद में आई होगी, अच्छे से कैसी लगी तो कमेंट करके बताइए। पूरा डिटेल में हम आपको समझा ही चुके हैं, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको बताएंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, जैसे कि इसमें क्या है, धारा का प्रवाह आधा आधा होता है, उसमें क्या होगा, पूर्ण तरंग का मतलब क्या, पूरा होगा। और पूरा कब होगा, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एक पीएन संधि डायोड लगाते, एक पीएन से आधे चक्कर में धारा का प्रवाह होता है। अब आप खुद सोचिए, जब धारा पूरी बहेगी तो कितने पीएन संधि डायोड लगेंगे, तो जाहिर सी बात है 2 लगेंगे, तो एक हम ऊपर लगा देंगे और एक नीचे लगा देंगे। बाकी का चित्र हमारा ऐसा ही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, जब 2 लगाएंगे तो 2 पूरे चक्कर में धारा का प्रवाह हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा पूर्ण तरंग वाले में। और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना नहीं है, बार बार हम ये बात कह रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।